अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जैसा कि बता दें कि बहुत ही उम्मीदों से जुटे 47 मुसलमान देश पर आपस में भिड़े इजराइल के बचाव में आए 3 देश। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन के 47 देश की मीटिंग बहुत ही उम्मीदों के साथ सऊदी अरब के जेजा में बुलाई गई थी, लेकिन इसमें इजराइल के खिलाफ किसी प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। इजराइल के बचाव में 3 देश दिखे। बता दें कि सऊदी अरब के जेजा में विकेट पर दुनिया के 47 इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में गाजा के जारी इजराइल हमलों को लेकर के बुलाई गई थी और इसमें पाकिस्तान, तुर्की समेत देश के कई ने जो कि खुलकर सीज फायर की मांग की है। वहीं अल्जीरिया और लेबाना जैसे कई देशों ने इजराइल के लिए तेल की सप्लाई ही रोकने की प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी और इस प्रस्ताव को यूएई ने, बहरीन समेत 3 देशों ने रोक दिया है। इस तरह इजराइल पर किसी ठोस एक्शन पर सहमति इस्लामिक देशों ने नहीं बना सके। अंत में गाजा पर इजराइल हमले गलत हैं और उनका यह कहना ठीक नहीं है कि आत्मरक्षा में हमले कर रहा है और ऐसे रस्सी बयान के साथ बैठक खत्म हुई। बता दें कि अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि इजराइल के हमले यानी कि इजराइल के हमले यदि जारी रहे तो फिर दूसरे देशों पर भी असर होगा और इस युद्ध ने मध्य पूर्व के देशों में गुस्सा पैदा किया है और अब तक के 12,000 के करीब फिलिस्तीन लोग मारे गए हैं। बता दें कि इस मौके पर सबसे मुखर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम ने दिखे हैं और इन्होंने कहा है कि इस्लामिक देशों को इजराइल की सेना को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। जी हां, बता दें कि इस बैठक में सहमति सूत्रों को ही जो कि बातचीत में कहा गया है कि मीटिंग ऐसी थी जैसे कि क्षेत्र स्तर पर अलग अलग गुट जुटे हैं और बता दें कि अल्जीरिया और लेबाना ने मांग की थी कि जिस तरह इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है उसे रोकने के लिए तेल की सप्लाई को बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा अरब देशों को उसे अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंध खत्म करने चाहिए। इस पर यूएई ने, बहरीन समेत 3 देशों ने ऐतराज जताया है और प्रस्ताव खारिज हो गया है। और बता दें कि बहरीन और यूएई ने 2020 में ही इजराइल के साथ संबंध और सम्मान किए थे और इसके बीच अब्राहम अपडेट पर समझौते भी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी इसी तरह की न्यू लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बता दें कि इस मीटिंग से ठीक पहले ही हमास ने मीटिंग में शामिल लोगों से मांग की थी कि ये इजराइल दूतावासों को अपने देशों से बाहर करे और इस पर भी मीटिंग में कोई भी बात नहीं हुई और इस पर सीरिया के राष्ट्रपति भड़के हुए दिखे और उन्होंने कहा है कि यह मीटिंग जिस तरह से हुई है उसे ऐसा लगता है कि यह दहलीन है और इस संगठन ने कोई भी ताकतवर प्रस्ताव नहीं रखा है और उन्होंने साफ कहा है कि यदि हम कोई ठोस एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर बातों का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मध्य पूर्व के क्षेत्रों को इजराइल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, मिलते इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ।